हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सब हेल्दी होंगे। तो ये सॉलिड वर्क का पहला वीडियो है, ठीक है। मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें सॉलिड वर्क को एकदम बेसिक से एडवांस तक का पूरा कुछ ही वीडियोस में समझाने की कोशिश करूँगा। पर आप सब वीडियो देखिए एकदम अच्छे से। आपको कुछ भी अगर नॉलेज नहीं है सॉलिड वर्क का, फिर भी आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज हो जाएगा ये देखकर। और आप एकदम समझ लीजिए, जो सिंपल गेम खेलते हो आप लोग, वैसे ही सॉलिड वर्क को चला सकते हो, ठीक है ना। कुछ डिज़ाइन भी कुछ भी कर सकते हो। तो जिनको कुछ नहीं आता है सॉलिड वर्क के बारे में, वो देख सकते हैं वीडियो। जिनको कुछ आता हो वो भी देखिए, उनको भी काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। और जिनको डिज़ाइनिंग करियर बनाना है, अपना डिज़ाइन पे जाना है, जॉब के लिए अप्लाई करना है, डिज़ाइनिंग इंजीनियर बनना है, तो वो सब भी ये देख सकते हैं। सॉलिड वर्क एक एप्लीकेशन है जिस पे हम पार्ट्स डिज़ाइन करते हैं, कुछ हो गया प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और भी काफ़ी सारे हैं, पर सॉलिड वर्क ज़्यादातर यूज होता है कंपनियों में, इसीलिए सॉलिड वर्क काफ़ी लोग सीखते हैं। तो ये वीडियो देखिए पूरा फुल एकदम अच्छे से। और बाकी भी काफ़ी सारे सीरीज़ आने वाले हैं इस वीडियो के, काफ़ी वीडियोस आएंगे इसके पीछे, तो आपको पूरा देखना है एकदम अच्छे से कंप्लीट। तो आपको पूरा अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा सॉलिड वर्क का। और टेंशन नहीं लेना है, कोई भी काफ़ी हार्ड कोई एप्लीकेशन है नहीं, बस आपको इंटरेस्ट होना चाहिए थोड़ा भी। आप जो कॉपी पेन में करते हैं अपने हाथ से ड्राइंग, पेंसिल पेन लेकर, सेम वही चीज़ है, बस आपको माउस और एक स्क्रीन दे दिया जाता है, आपको उसमें करना होता है। बाकी आपको तो इंग्लिश पढ़ना आता ही है, इसमें जो लिखा है वो पढ़ ही लेंगे आप, तो आपको कोई टेंशन होगा नहीं, सब चीज़ आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सारा वीडियो आपको मिलेगा एकदम अच्छे से। और आप बेसिक से हो, आप सब सीख सकते हो, ठीक है ना। कोई टफ नहीं है, हर बच्चा सीख सकता है, हर बच्चे के अंदर नॉलेज होता है, दिमाग होता है। कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता, ज़्यादा दिमाग कम दिमाग का नहीं होता, बस वो मेहनत कम ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना। तो दिक्कत नहीं है, वीडियो देखिए, आपको सब नॉलेज हो जाएगा अच्छे से सॉलिड वर्क का। तो स्टार्टिंग करते हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन खोलोगे तो आपको सबसे पहले ये स्क्रीन दिखता है, ठीक है ना। ये देखिए कट का भी है, ये होम स्क्रीन है ये, ठीक है। ये देखिए काट दूंगा ना तो सिंपल सा ब्लैंक स्क्रीन दिखेगा आपको। ये डिज़ाइन लाइब्रेरी है, ये सब पार्ट डिज़ाइन में काम आता है। अब देखिए ये होम है, होम आपको यही स्क्रीन दिखेगा होम का, ठीक है। होम स्क्रीन है ये, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको बस देख के लग रहा है क्या है ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। जब स्टार्टिंग में कोई भी स्टूडेंट खोलता है तो उसको काफ़ी कॉम्प्लेक्स ही लगता है, ठीक है हर चीज़। तो कोई इसमें कुछ खास नहीं है, बस ये देखिए होम है। होम में आपको पार्ट, असेंबली, ड्राइंग, बस ये तीनों का ही इस्तेमाल है और बाकी किसी भी चीज़ का नहीं है। ये तो देखिए रीसेंट डॉक्यूमेंट आप जो खोले होंगे, आप जो डिज़ाइन किए होंगे कुछ भी, तो इसमें रीसेंट सब दिखेगा आपका, ठीक है ना। और इसके नीचे रीसेंट फ़ोल्डर्स है, आप कोई फ़ोल्डर्स खोले होंगे तो इसमें रीसेंट फ़ोल्डर्स दिखेंगे। रिसोर्सेस है, क्या नया आया है सॉलिड वर्क में, कस्टमर पोर्टल है, सपोर्ट है सॉलिड वर्क का, कम्युनिटी है। तो ये सब है, तो इन सब का कोई ज़रूरत है नहीं आपको डिज़ाइन के लिए। रीसेंट फाइल इसमें दिखेंगे आपका, रीसेंट डॉक्यूमेंट आप कोई डिज़ाइन किए हो, ड्राइंग किए हो तो इसमें दिखेगा। पार्ट, असेंबली, ड्राइंग, बस ये तीनों ही इसमें यूज़फुल है, ठीक है ना। और कुछ नहीं, इसमें ओपन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। एडवांस में आप जाओगे तो आपको कुछ नहीं, वही पार्ट, असेंबली, ड्राइंग, यही सब है, ठीक है। तो सिंपल सा ये है। रीसेंट पे आपका यहाँ पे देखिए ऊपर वाले जो स्लिप है ना, इस पे ये देखिए होम रीसेंट, रीसेंट पे आपका जितना पार्ट डिजाइन कुछ किए होंगे वो सब रहेगा। लर्न पे आप सॉलिड वर्क के बारे में जान सकते हो। अलर्ट पे आपको अलर्ट आएगा अगर आप लॉगिन करते हो, कुछ करते हो तो कुछ इसमें वो नहीं है, सिंपल सा है। कोई भी खोलेगा आपको ये सब दिखेगा, ठीक है। तब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पार्ट, अगर पार्ट डिजाइन करना है आपको पार्ट पे क्लिक करना है। असेंबली करना है कुछ चीज़ों का पार्ट का, लेकिन आप असेंबली कैसे करोगे ना, पहले तो आप पार्ट डिजाइन कुछ करोगे, उन सबको मिला के असेंबली करोगे। तो सबसे पहले पार्ट पे क्लिक करते हैं। ये ड्राइंग है, ड्राइंग आप ड्राइंग बना सकते हो। आप पार्ट बना लोगे ना तो उसका ड्राइंग आराम से बन जाता है, कोई दिक्कत है नहीं। तो आप पार्ट पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप पार्ट को क्लिक करोगे, ओपन होने में कुछ टाइम लेगा। सॉलिड वर्क्स 2021 वर्जन है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये पेज ओपन हो गया, ये है मेन पेज सॉलिड वर्क का, यहीं पे आप डिजाइन करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए ये अपर स्लिप है जो, इस पे देखिए स्ट्रिप पे आपको दिख रहा है सॉलिड वर्क लिखा हुआ है। उसके बाद फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, टूल्स, सिमुलेशन और विंडो, ठीक है।
आपको फाइल दिख रहा है, यहाँ पे एडिट दिख रहा है, व्यू, इंसर्ट, फिर टूल्स, सिमुलेशन, विंडो। ठीक है, ये सिमुलेशन सब एडवांस में आ जाता है। फिर भी मैं बेसिक ऊपर अपर व्यू दे देता हूँ, आप लोग को कुछ कुछ समझ में आ जाएगा। ये सब आगे चल के आपको सब समझ आएगा अच्छे से। ठीक है, पहले तो ये देखिए फाइल। फाइल में क्या है, न्यू, कोई न्यू आपको खोलना है पेज डिज़ाइन के लिए, न्यू पे आप क्लिक करेंगे, न्यू पेज खुलेगा। ठीक है, ओपन, कोई आपको पहले से ही डिज़ाइन किया हुआ कोई पार्ट असेंबली है तो आप ओपन कर सकते हो उस पर। ओपन ड्राइंग्स, कोई ड्राइंग है आपका, ड्राइंग ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट, आप कोई पार्ट पहले से ही डिज़ाइन कर चुके हो, उससे आपको कोई ड्राइंग बनाना है तो आप वो पार्ट से बना सकते हो। असेंबली बना सकते हो आप पार्ट से, काफ़ी सारे पार्ट आप बनाए हो कुछ प्रोडक्ट के, अब आपको असेंबली करना है तो इसमें आप कर सकते हो। तो ये सब आगे चल के यहाँ पे डायरेक्टली भी दिया हुआ है, और आप आगे चल के सीधा करोगे ना तब भी आपको फाइल्स में मिल जाएगा। फिर सेव कर सकते हो, किस नाम पे सेव करना है आपको, सेव एज पे कर सकते हो, सेव ऑल कर सकते हो, पेज सेटअप कर सकते हो। इस पेज पे, ये जो पेज आपको दिख रहा है इसको प्रिंट, प्रीव्यू प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, 3D प्रिंट 3D कर सकते हो। ये सब को आपकी ज़रूरत नहीं है, पब्लिक ई ड्राइंग और पैक्ड एंड गो, सेंड टू, ये सब आपको बस किसी को भेजना हो या फिर कुछ, तो ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है एग्जिट करने का। आप यहाँ पे एग्जिट क्लिक करोगे तो आप ये सॉलिड वर्क से एग्जिट हो जाओगे। ठीक है ना। तो कस्टमाइज मेन्यू, ये मेन्यू है जो इसको कस्टमाइज कर सकते हो आप, ये जो फाइल का मेन्यू है ना, ये इसको कस्टमाइज कर सकते हो कि क्या क्या आपको इसमें दिखना है, क्या क्या नहीं। अनटिक करोगे, अनचेक करोगे तो वो मेन्यू से चला जाएगा, और चेक करोगे इसको, टिक मार्क ऑन करोगे तो आपका आ जाएगा मेन्यू पे। ठीक है, तो फाइल्स में ज़्यादा कुछ नहीं है। एडिट पे आप क्लिक करोगे तो जब आप कोई पार्ट बना रहे होगे ना तो ये एडिट का देखिए काफ़ी सारा आपको ये सब दिख जाएगा, सब फेडेड है ना, तो ये आप जब एडिट करोगे तभी आपको ये सब दिखेगा। तो आप इसमें से कोई 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 एडिट में यूज होता है, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, अंडो, रीडो, ये सब कर सकते हो। तो ये सब इसमें आएगा। ठीक है, कस्टमाइज मेन्यू आ रहा है। अपीयरेंस में इसमें आप अपीयरेंस कर सकते हो। ये देखिए लाइब्रेरी है, यहाँ पे भी अपीयरेंस का साइड में इस पे आता है, ये देखिए अपीयरेंस है ना, तो इस पे भी आप कर सकते हो। तो वही एडिट का ऑप्शन है इसमें। उसके बाद व्यू, आपको कैसे स्क्रीन पे दिख रहा है कोई पार्ट, तो आपको व्यू करना है तो इसमें आप चुन सकते हो किस हिसाब से आपको देखना है, डिस्प्ले कैसे हो। ये देखिए वायर फ्रेम में आप देख सकते हो, हिडन लाइन विजिबल करना है आपको वो कर सकते हो, शेडो एडजस्ट शेडेड पे देख सकते हो आप अपने पार्ट्स को, पर्सपेक्टिव व्यू पे देख सकते हो, सेक्शन व्यू पे देख सकते हो। तो यहाँ से आप ये सब कर सकते हो। ठीक है ना। तो इसमें आपका जो व्यू पे है, व्यू पे यही सब होता है। स्क्रीन कैप्चर करना है आपको, स्क्रीन कैप्चर कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो इसमें। ठीक है, तो मॉडिफाई कुछ करना है आपको, जूम तो फिट करना है, स्क्रीन पे फिट हो जाएगा, कोई भी पार्ट है कुछ है। तो यही सब है, आपको बस जो व्यू होता है आपका पार्ट, वो सब जितना चेंजेस आपको करना है इसमें से आप कर सकते हो। ठीक है, इंसर्ट, अगर कोई आपको पार्ट पे कुछ इंसर्ट करना है या फिर कोई ड्राइंग पे कुछ इंसर्ट करना है तो आप देखिए यहाँ से कोई बोस बेस है, एक्सक्लूड, रिवॉल्व, कट करना है आपको कट कर सकते हो, फीचर्स कुछ कुछ भी ऐड करना हो आपको आपके पार्ट्स में तो यहाँ से आप हो जाएगा, जो कि आपका आगे चल के मैं बताऊँगा अच्छे से डिटेल में। तो आप बस ओवरव्यू ले लीजिए, इंसर्ट में आपको ये सब मिल जाएगा। स्केच, 3D स्केच आपको ऐड करना है, स्केच कोई बनाना है आपको, तो वो सब है इसमें। ठीक है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ये सब आपको नीचे वाले जो स्ट्रिप है उस पर भी दिखेगा, तो जब हम कोई पार्ट बनाएंगे तब पूरा डिटेल में आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। बाकी आ गया ये देखिए टूल्स। अब टूल्स ये तो आपका एडवांस में आपको दिखेगा। देखिए एप्लीकेशन है सॉलिड वर्क का कुछ कुछ, पोस्टिंग ये सब है, ये सब आप यूज कर सकते हो। बाकी आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसके लिए एक्सप्रेस प्रोडक्ट है। आप तो देखिए सिमुलेशन एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस के प्रोडक्ट्स हैं तो ये सब आपको लेना पड़ेगा, तो ये अलग है। सॉलिड वर्क कैम है, कंप्यूटर एडेड मशीनिंग। ठीक है ना। तो ये सब भी आप कोई कैम की पार्ट्स बना रहे हो या कुछ कर रहे हो तो ये सब यूज होगा। ये सब एडवांस में आता है, ये सब आगे चल के आप कर लोगे। सॉलिड वर्क विजुअलाइज इसमें, ठीक है, आपको जो आप पार्ट बनाए हो उसको रेंडर कर सकते हो, एकदम रियलिस्टिक व्यू आपको मिलेगा सॉलिड वर्क विजुअलाइज पे। आपको रियल व्यू भी मिलता है सॉलिड वर्क पे, पर ये एडवांस में मिलता है। ठीक है, अब फ्लो सिमुलेशन है, आप कोई रॉकेट हो गया या फिर कुछ ऐसे पार्ट बना रहे हो जिसमें एयर फ्लो होता हो या फिर उसको एयर से फ्लो करना हो, कोई मोशन पे हो,
तो वो एयर किस हिसाब से फ्लो करता है, वाटर किस हिसाब से उस पार्ट पे फ्लो करता है, आप ये फ्लो सिमुलेशन में देख सकते हो। ये सब आगे चल के मैं बताऊंगा एकदम डिटेल में। बाकी ये सब एक्सपोर्ट टू AEC, ये सब ज़्यादा आपको अभी के जानकारी के लिए नहीं चाहिए, वो आगे चल के मैं बताऊंगा, क्योंकि ये सब बताऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो होगा और ये बेसिक ओवरव्यू का है, ठीक है। तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ये सब देखिए, ये कमांड्स है, ये सब आप कुछ बनाओगे तो कर सकते हो। सिमुलेशन में देखिए, आप सिमुलेट कर सकते हो कुछ भी चीज़, कोई स्टडी सिमुलेशन करना है आपको, कैसा मटेरियल है, फिक्सचर है, सब चीज़ इसमें सिमुलेशन होता है। सिमुलेशन मतलब कि आप उसका वर्किंग देख सकते हो यहीं पे, ठीक है ना। तो ये सब भी आगे चल के आप पार्ट बनाओगे तो यही काम आएगा। और विंडोज़ पे देखिए, व्यू पोर्ट, न्यू विंडो, कैस्केड, टाइल, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, अरेंज आइकन, क्लोज ऑल करके ये सब आया। ये सब भी कोई आपका यूज़ होने वाला नहीं है ज़्यादा, बस ऐसे ओवरव्यू समझ लीजिए, ठीक है। ये सब बाद में चल के आपको पूरा डिटेल में बताएगा। तो ये फर्स्ट स्ट्रिप में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये होम बटन है जहाँ से हम लोग ने चूज़ किया था, ठीक है। ये होम बटन है। बाकी यहाँ से पार्ट आपको चुनना है, तो पार्ट करना है, असेंबली बनाना है या फिर ड्राइंग करना है, आप यहाँ से चुन सकते हो। जो कि जो पहले हमने फर्स्ट पेज को देखा था ना, उसमें भी ये सब था, ठीक है। तो कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ से देखिए सेव हो जाएगा सीधे, या फिर सेव एज का ऑप्शन है, जो कि यहाँ पे हमने फाइल्स पे देखा था ना, तो यही सब इस पे ऊपर में साइड में आया हुआ है। प्रिंट करना है आपको, यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। बाकी ये देखिए, ये सब कुछ है नहीं, वही जो वहाँ पे फाइल्स में हमने देखा था वही है। ये सेटिंग्स से आप काफ़ी चीज़ सेटिंग से चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये सब मैं बाद में आपको बताऊँगा अच्छे से डिटेल में, ओके ना। कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। फर्स्ट स्ट्रिप खत्म हुआ आपका। अब आ गया ये सेकेंड स्ट्रिप डिज़ाइनिंग का, ठीक है। तो चलिए, अब ये जो स्ट्रिप है दूसरी वाली, उस पे क्या है वो देखते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, यहाँ पे जो हमने इसमें देखा था ना टूल्स में, यहीं पे कहीं पे हमने देखा था जो वीडियो कैप्चर्स का था और भी कुछ था। तो वही इसमें दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं, क्लिक हो जाएगा स्क्रीन का। ये पूरा का नहीं, ये जो जहाँ पे डिज़ाइन बनेगा उसका हो जाएगा। यहाँ से वीडियो आप बना सकते हैं, रिकॉर्ड वीडियो कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको चूज़ करना पड़ेगा कि क्या वो करना है, कितना पिक्सल्स, कितना वो सब इसमें आप देख सकते हैं। देखिए HTTP फॉर्मेट, सिनेमैटिक, इसमें आप जो चीज़ मतलब कि जैसे स्क्रीन चाहिए उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, इसमें से फ़ाइल चूज़ कर सकते हैं, कौन सा फ़ाइल, AVI, MP4 और भी अलग अलग है, जिस हिसाब का फ़ाइल चाहिए। इमेज साइज़ यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, सब चीज़ है इसमें। तो यहाँ से आपका वीडियो और फोटो का हो गया, ठीक है। अब नीचे का ये देखिए, यहाँ पे आपका आता है विज़र्ड, इसमें दिख रहा है ना, आप इसको छोड़िए, अब आ जाइए इसमें फीचर्स में, ठीक है। अब आप जब पार्ट चुनेंगे, यहाँ से हमने चुना था ना पार्ट, ठीक है। अब पार्ट का ये स्क्रीन आ गया, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ भी बनाना हो तो आपको ये जो स्ट्रिप नीचे दिख रहा है, इन सब से आपको चूज़ करना पड़ेगा कुछ भी। अब जैसे कि समझ लीजिए हमें कुछ स्केच करना है, तो पहले स्केच करने के लिए क्या चाहिए होगा, हमें एक स्क्रीन चाहिए होगा, या फिर कोई पेपर चाहिए होगा, या फिर कोई प्लान चाहिए होगा। एक प्लेन पे ही तो हम स्केच करेंगे। यहाँ पे 3D प्लेन होता है, देखिए XYZ, ठीक है। तो एक प्लेन चाहिए, तो प्लेन कहाँ से चुनेंगे हम, राइट साइड में देखिए यहाँ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे पार्ट्स दिखेगा, ये पार्ट 2 दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन है। यहाँ पे हिस्ट्री दिखेगा इसके पहले का, जो है आप बनाए होंगे कुछ, तो इसमें तो मैंने कुछ बनाया नहीं है इसीलिए कुछ नहीं है इसमें, यही सब दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक प्लेन चुनते हैं हम। इसमें से ये देखिए 3 फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन और राइट प्लेन ना, तीनों प्लेन यहाँ पे दिख रहा है। अगर कुछ आपको ड्रॉ करना है, किस प्लेन पे करना है, पहले तो क्या, एक फ्लोर, फ्लोर मतलब कि समझ लीजिए टॉप प्लेन है, जो कि आप कुछ ड्रॉ करेंगे तो उस प्लेन पे बनेगा, टॉप टॉप साइड से, फ्रंट सामने बनेगा, ठीक है। और राइट राइट साइड का होगा। तो हम जैसे कि फ्रंट चुनते हैं, ये फ्रंट। अब ऊपर देखिए स्केच आ गया, शो आ गया, ये जूम आ गया, और नॉर्मल तो प्लेन हो जाएगा ना। तो ये स्केच पे क्लिक करेंगे, हमको स्केच बनाना है। सबसे पहला पार्ट का, हम कोई भी डिजाइन करेंगे तो सबसे पहले हम स्केच बनाते हैं उनका उसका, ठीक है ना। फिर उसको स्केच बना के 3D पे कन्वर्ट करते हैं उसको।
तो ये फ्रंट प्लेन दिख रहा है ना आपको। अब कुछ भी हम बनाएंगे तो ये फ्रंट प्लेन पे ही आएगा, ठीक है, कुछ भी बनाएंगे तो फ्रंट प्लेन पे, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये ऊपर में भी ये बार दिख रहा है ना एक, इसमें भी काफ़ी चीज़ है आपका। अब जैसे कि देखिए हमें ये फ्रंट प्लेन है। अब समझ लीजिए एक रेफरेंस के लिए यहाँ पे देखिए स्केच पे है ना, स्केच पे ये एक लाइन चुनते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए ये हमने ड्रॉ किया, एक बस एग्जांपल के लिए लाइन ड्रॉ किया। अब देखिए ये जो नीचे है ना, इसमें से हम जूम करना है, जूम कर सकते हैं इसमें से, ठीक है। कोई एरिया पे जूम करना है, जैसे कि इस एरिया पे जूम करना है, तो ये एरिया पे हम जूम कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और ये देखिए प्रीवियस व्यू, पहले का व्यू क्या था उसमें दिखेगा। यहाँ से कोई कट व्यू है, कोई सेक्शन का हमें कट देखना है बीचों बीच, जैसे कि कोई हम 3D में पार्ट बनाएंगे ना, तो उसको यहाँ से देख सकते हैं, जो कि हम पहले बाद में जब वो करेंगे कोई पार्ट बनाएंगे तो इसमें से मैं दिखाऊंगा आपको, आप लोगों को। तो अभी तो बस ये बेसिक स्केच का बताता हूँ। अब देखिए इसमें बाकी ये है आपका डायनेमिक एनोटेशन, ठीक है। तो ये सब भी आपका बाद में मैं बताऊंगा किस हिसाब से होता है। व्यू है, देखिए आपको किस व्यू में देखना है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, राइट व्यू, कैसे भी व्यू में देखना है। ये 3D में काम आएगा, आपका कोई पार्ट बनेगा ना 3D में। ये तो मैं फ्रंट में बनाया हूँ, फ्रंट पेज पे तो ये लाइन है, ये सब आपका काम आएगा। कोई एक्सिस से आपने बनाया है तो यहाँ से आप शो कर सकते हैं। देखिए प्लेन शो होगा, यहाँ से एक्सिस शो होगा, उसके बाद आपका बाकी कर्व है, यहाँ पे पार्ट है। ये सब आप पार्ट बनाएंगे ना तो धीरे धीरे मैं सब समझाऊंगा आपको। ये सिंपल ओवरव्यू है। और यहाँ से देखिए आपका कोई सीन है, सीनरी आप अप्लाई कर सकते हैं फ्लोर का, जैसे कि ये देखिए नीचे कोई आप पार्ट बनाएंगे तो ये पार्ट का आपका नीचे फ्लोरिंग दिखेगा, तो ये सब है। और अब इसमें देखिए एक रियल व्यू ग्राफिक होता है, तो इसमें रियल टाइप का आप देख सकते हैं, और शेडो एम्बियंट कार्टून टाइप का दिखेगा आपको। तो ये सब जब पार्ट बनाएंगे तब होगा। ये तो मैं सिंपल सा एक लाइन बना के ड्रॉ करके दिखाया हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया है आपका सिंपल सा स्केच का, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बताया आपको, कभी भी कोई भी पार्ट का स्टार्टिंग करना है तो आपको यहाँ से प्लेन चुनना होगा एक। आप प्लेन चुनेंगे तो आप ड्राइंग कर सकते हैं। तो हमने अभी क्या जाना कि ये प्लेन के बारे में जाना सिंपल सा, और बाकी ये सब जाना, यहाँ पे फीचर्स ये है। अब एक सिंपल सा हम स्केच का देखते हैं, ठीक है। ये जो स्केच है, आज स्केच के बारे में जानते हैं कुछ, उसके बाद डिटेल में एक वीडियो आएगा। यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, फीचर्स, स्केच, सरफेस, शीट मेटल, मोल्ड टूल, मैश मॉडलिंग, डायरेक्ट एडिटिंग, मार्कअप, एवोल्यूट, और भी काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। तो ये धीरे धीरे करके एक एक करके हम समझेंगे ना, तभी समझ में आएगा। अगर एक साथ मैं बाकी पूरा ये बताऊंगा तो समझ में आएगा नहीं, पूरा मैश हो जाएगा दिमाग में। तो क्लियरली होने के लिए आराम से जानना होगा हमें, ठीक है ना। अब सिंपल सा सबसे पहले हम एक सिंपल सा मॉडल बनाते हैं, ठीक है, और उसके ज़रिए सब समझते हैं किस हिसाब से, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक प्लेन चुनते हैं। चलिए हम टॉप प्लेन चुनते हैं, ठीक है। यहाँ से टॉप प्लेन मतलब हम जो बना रहे हैं, समझ लीजिए वो टॉप में बना रहे हैं, कोई फ्लोर का या फिर किसी चीज़ का। यहाँ पे स्केच करेंगे, ये आ गया टॉप प्लेन, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि हम एक, चलिए ये देखिए स्केच है ना, स्केच पे आएंगे। स्केच पे क्या है, एक एग्जिट है, तो ये एग्जिट हो जाएगा। डायमेंशन डालना है, इसमें से डायमेंशन डाल सकते हैं। यहाँ से कोई भी ड्रॉ करना है, कुछ भी उससे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये है लाइन कमांड, लाइन से आप लाइन खींच सकते हैं। अब जैसे कि लाइन कमांड यूज करते हैं हम, ठीक है, यहाँ से सेंटर से यूज करते हैं। चलिए ये देखिए, इसमें सॉलिड वर्क में एक खासियत है ना, आप देखिए सीधा लाइन नहीं होगा, आपको यहाँ पे एक शो करेगा येलो में, देखिए ये शो कर रहा है ना, तो ये आपका बताएगा कि आपका लाइन सीधा होगा। ये एंगल में होगा तो आपको नहीं दिखेगा, देखिए एंगल ऊपर दिख रहा है 63, 62, 64, ये सब दिख रहा है ना। तो आपका ये देखिए, ये आप क्या आपका हो गया सीधा लाइन दिख रहा है ये, ठीक है। अब एक लाइन और खींच लीजिए, ये देखिए, ये एक समझ लीजिए कि एक बॉक्स हमने ड्रॉ कर दिया। लाइन कमांड से क्या होता है, कोई भी चीज़ हम ड्रॉ करते हैं तो स्टार्टिंग लाइन से होता है। लाइन मतलब समझ लीजिए एक पेंसिल से आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं, कैसे भी
तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 3D नहीं, ये 2D में हो रहा है आपका। अब इसको डिलीट करना है। ये देखिए फाइल से हमने जो एडिट है, एडिट से अंडो स्केच कर देंगे ना, तो ये देखिए वापस चला जाएगा। फिर अंडो करेंगे तो वापस चला जाएगा, ऐसे है ना। और डिलीट करना है, सीधा ये सब सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए, ये सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो लाइन कमांड से हम कोई भी ड्रॉ चीज़ करना है स्ट्रेट लाइन से तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी अगर रेक्टेंगल ही बनाना था हमें तो यहाँ पे डायरेक्ट भी एक रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल है, किस हिसाब का रेक्टेंगल हमें बनाना है, कॉर्नर रेक्टेंगल है, सेंटर रेक्टेंगल है, 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल है, तो ये सब है। तो हमें कुछ भी बनाना हो यहाँ से हम ड्रॉ कर सकते हैं स्केच से, ठीक है। फीचर से क्या होता है, हम कुछ चीज़ ड्रॉ किए, अब उसको हमें 3D में कन्वर्ट करना है तो फीचर से हम कर सकते हैं। जैसे कि समझ लीजिए ये एक सर्कल चूज़ किए और यहाँ से हम एक सर्कल ड्रॉ किए, अब फीचर्स में आके एक्सक्लूड करते हैं, तो ये देखिए ये एक्सक्लूड कर सकते हैं हम, ठीक है। ये देखिए इतना लंबा हमें चाहिए लगभग, तो इतना लेके अब यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए जो सर्कल था उसी सर्कल का एक्सक्लूड होके 3D वर्जन आ गया है, ठीक है ना, सिलेंडर बन चुका है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने रियल व्यू देखा था, ये देखिए रियल व्यू ऑन है तो आपको ऐसे दिख रहा है ना ये इमेज, पर रियल व्यू ऑफ कर देंगे तो ये देखिए ये रियलिस्टिक नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये सिंपल ऐसे ही दिख रहा है नॉर्मल। अब रियल व्यू ऑन करेंगे तो ये देखिए ये रियलिस्टिक शेडो आ गया, ये सब आ गया, तो रियल जैसा दिखने लगता है, तो यही था वो। अब ये शेडो को भी ऑफ कर सकते हैं, ये देखिए शेडो ऑफ हो गया, शेडो आ गया। एम्बियंट, ये देखिए एम्बियंट कुछ हॉल होगा यहाँ पे, कुछ होगा ना तो वो एम्बियंट दिखता है, तो इससे आपका पता लगेगा। पर्सपेक्टिव व्यू, ये देखिए इस हिसाब से आपको व्यू देख सकते हैं। कार्टून, ये देखिए ये कार्टून टाइप का आएगा आपका, तो यही सब है। ये जो कमांड है आपका व्यू सेटिंग का, इससे आप ये सब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्केच से ये सब से हम कुछ भी ड्रॉ करना है इन सब टूल्स को यूज करके ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब बाकी इसमें काफ़ी चीज़ें हैं तो ये सब मैं बताऊंगा एक वीडियो में, तो काफ़ी वो लंबा वीडियो बनेगा। तो ये मैं एक ओवरव्यू दे रहा था सॉलिड वर्क का कि ये सॉलिड वर्क क्या है, कैसे वो होता है। और अगर मैं सब एक एक करके समझाऊंगा तो टाइम लगेगा, मैं समझाऊंगा एक एक करके, पर डिफरेंट वीडियो में समझाऊंगा आप पूरा, ठीक है। अगर एक ही वीडियो में समझाया तो काफ़ी लंबा वीडियो बनेगा, तो कोई सबको लगेगा कि काफ़ी लंबा लंबा वीडियो है, ठीक है। तो सीधा सिंपल से समझा देता हूँ। फीचर्स में देखिए आपको कुछ चीज़ 3D में वो करना है, एक्सक्लूड करना है, रिवॉल्व बॉस बेस है, स्वीप बॉस बेस है, लुफ्टेड बॉस बेस है, तो ये सब एक्सक्लूड कट करना है आपको। होल विज़र्ड है, होल बनाना हो, रिवॉल्व कट करना हो कुछ चीज़, ये सब कटिंग का 3D में आप ये सब टूल्स को यूज करेंगे तो 3D आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं उसमें, ठीक है। स्केच से आपको स्टार्टिंग करना होगा कुछ भी चीज़ों का, कोई भी पार्ट बनाएंगे आप पहले स्केच से ही शुरू करेंगे, तो ये सब टूल्स है जो उससे स्केच आप बना सकते हो, ठीक है ना। और ये देखिए यहाँ पे ट्रिम एंटिटी, कोई स्केच का आपका कोई पार्ट ट्रिम करना हो तो आप इससे ट्रिम कर सकते हो। कन्वर्ट एंटिटी से आप जैसे कि कोई, जैसे ये मैंने बनाया, समझ लीजिए कुछ कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, ये मैंने बनाया, ठीक है। अब मुझे ये जो सर्कल है इसको फिर से ड्रॉ करना हो, अगर इसी प्लेन में कुछ बनाना हो तो इसको सेलेक्ट करके स्केच करेंगे, तो ये जो प्लेन था ना सिलेंडर का ऊपर का वो आ गया। अब ये जो सर्कल है इसको हमें फिर से बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से हम सर्कल चूज़ करेंगे, फिर यहाँ से सेलेक्ट करके बनाएंगे ना, तो सीधा कन्वर्ट एंटिटी पे आप क्लिक करोगे ना, तो ये जो सेलेक्टेड ड्राइंग है या 3D वो है पार्ट, उसका जो साइड का वॉल होगा पैरामीटर, वो कन्वर्ट होके स्केच बन जाएगा। अब ये स्केच बन गया, ठीक है। तो ये ऐसी कन्वर्ट एंटिटी हम यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए ऑफसेट एंटिटी है। अब ये जो स्केच हमने बनाया है, अब इस सेम स्केच आपको चाहिए थोड़ा इससे अपसाइड हो या डाउन हो, थोड़ा छोटा या बड़ा हो इससे, तो ऑफसेट कर सकते हैं आप सेम को। जैसे कि ये सर्कल हम चूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए इससे बड़ा हो रहा है ना 10 mm का, देखिए ये जो डिस्टेंस है बीचों बीच का ना, ये 10 mm का डिस्टेंस पे और एक सर्कल बन जाएगा, ऐसे ही आपका ड्राइंग, ठीक है। और अगर आपको अंदर साइड चाहिए तो ये देखिए एरो दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो अंदर साइड आ जाएगा, या फिर आपका, ठीक है,
आपका यहाँ पे भी दिखता है, एक बार अनडू कर दीजिए इससे। ये देखिए जो हमने कन्वर्ट एंटिटी किया था, ऑफसेट किया था, ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ रिवर्स दिख रहा है ना, तो ये 10 mm का ये सेलेक्ट करेंगे तो इधर आ रहा है। अब ये रिवर्स पे आप क्लिक कर देंगे तो रिवर्स होके अंदर साइड भी हो सकता है। ये एरो पे भी क्लिक करेंगे तो ये देखिए एरो जो दिख रहा है ना, ये एरो से भी हो सकता है। बाई डायरेक्शनल में दोनों डायरेक्शन में आपको स्केच बन जाएगा सेम। तो ऑफसेट का मतलब है कि वही आपका जो पहले का स्केच है उसी के ही एक डिस्टेंस में आउटसाइड या इनसाइड में एक सेम टाइप का ड्राइंग बन जाएगा, ठीक है ना। बाउंड्री बाउंड्री में तो यही है आपका ऑफसेट का सिस्टम हो गया। मिरर एंटिटी में कोई भी चीज़ आपको मिरर करना है किसी भी एक्सिस पे, तो वो चीज़ आप मिरर एंटिटी से कर सकते हैं। लीनियर स्केच पैटर्न, मूव एंटिटी, एंटिटी को मूव कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ है इसमें, तो ये मैं आपको समझाऊंगा। एक वीडियो आएगा केवल स्केच के बारे में, तो इसमें जितने भी टूल्स हैं आपको सब डिटेल में मैं बताऊंगा। फीचर्स के बारे में भी जितने भी टूल्स हैं ये इसको डिटेल से बताऊंगा। सरफेस है, देखिए सरफेस आप करेंगे तो बेसिक ऑफ सरफेस भी मैं बताऊंगा, एडवांस सरफेसिंग भी आपको बताऊंगा, सब चीज़ अच्छे से। एक्सट्रूड सरफेस कैसे करना है, जैसे कि हमने स्केच में समझ लीजिए एक लाइन ड्रॉ किया है, ये देखिए एक लाइन हम समझ लीजिए हमने ड्रॉ किया। अब हमें सरफेस बनाना है तो ये सरफेस पे क्लिक करेंगे, एक्सक्लूड सरफेस पे करेंगे। अब एक्सक्लूड सरफेस पे करेंगे तो जो आपका वो है सरफेस, जैसे कि ये लाइन हमने बनाया था, तो इसी लाइन पे एक सरफेस बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि ये है जो स्केच हमने बनाया है ना, उस स्केच पे ड्रॉ होता है। अब देखिए 72 mm का लेंथ दिख रहा है, इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने मन से, ठीक है। और ये सब डिटेल में मैं बताऊंगा, ये तो बस बेसिक में बता रहा हूँ। सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए सरफेस एक्सक्लूड हो गया ना, यहाँ पे भी सरफेस बन गया, ये जो सर्कल का स्केच था। और ये देखिए यहाँ पे भी एक सरफेस बन गया है जो स्केच था सर्कल का, ठीक है। तो यही सब इसमें है सरफेसिंग में। शीट मेटल में आप शीट मेटल वाला काम कर सकते हो, इसका भी अलग मैं वीडियो बनाऊंगा आपको शीट मेटल के बारे में। ये जो है जितना भी कमांड है इसमें सबको बताऊंगा। देखिए कमांड हम यहाँ से भी टाइप कर सकते हैं कुछ चाहिए तो, पर मैं जितना बेसिक से शुरू करूँगा ना तो सही रहेगा। कमांड में बताने लगूंगा अभी तो जो नए नए आए हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसीलिए मैं बेसिक बस जो टैब पे दिख रहा है यहाँ सामने स्क्रीन पे मैं बस उसको बताऊंगा। पहला वीडियो है ये, कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, आराम से इजी वे पे सब सीखें इसको, ठीक है ना। अब बाकी शीट मेटल में देखिए आप शीट मेटल वाला जो ड्राइंग होता है काम होता है वो सब आप कर सकते हैं। जैसे इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये सबको डिलीट कर देते हैं। देखिए सब डिलीट हो गया ना। अब जैसे कि शीट मेटल है तो इसमें अगर हम कोई स्केच करेंगे, कोई भी अगर यहाँ से कमांड सरफेस का, शीट मेटल का, फीचर का कोई भी यूज़ करना हो तो पहले हमें कोई स्केच चाहिए होगा। जैसे कि ये लाइन हो गया, अब इसमें से प्लान चुना नहीं था मैं, देखिए राइट प्लेन चुनता हूँ, ठीक है। राइट प्लेन आ गया, ये स्केच आ गया, सेलेक्ट करते हैं। अब जैसे कि शीट मेटल में हो गया, अब शीट मेटल में बेस फ्लैंज चूज़ करेंगे। ये देखिए ये जो फ्लैंज है ना एक बेस में ये आ गया है। अब इसको बड़ा कर सकते हैं, तो ये शीट मेटल का ही वो है। देखिए ये शीट मेटल में आ गया। अब इसमें कोई डिज़ाइन करना है हमें, फ्रेंच बढ़ाना है, सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए तो इस तरीके से शीट मेटल का काम होगा। तो शीट मेटल में ये देखिए, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम शीट मेटल से भी काम कर सकते हैं। तो ये इसका भी डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा, तो आपको पूरा एक वीडियो में शीट मेटल के जितने भी कमांड यहाँ दिख रहे हैं उन सबको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना। मोल्ड टूल है, ये देखिए इसमें मोल्ड बनाना होता है तो ये सब टूल का यूज़ होता है, ये सब भी मैं बाद में बताऊंगा आपको। मेरा जो वीडियो मैंने काफ़ी बनाया है, कुछ मोल्ड टूल भी यूज़ किया है, सरफेस भी यूज़ किया है, शीट मेटल का भी यूज़ है उसमें, स्केच फीचर मॉडलिंग सब मैंने कर करके काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, तो वो आप अच्छे से देखेंगे ना तो आपको काफ़ी नॉलेज भी होगी। तो
बाकी ये शीट मेटल का हो गया, मोल्ड टूल का हो गया, ये कॉम्प्लेक्स एडवांस में आ जाता है सॉलिड वर्क का, तो ये मैं बाद में आपको समझाऊंगा अच्छे से। मैश मॉडलिंग है, डायरेक्ट एडिटिंग में देखिए आपको डायरेक्ट एडिटिंग का कुछ कुछ फीचर्स मिल जाएगा, ठीक है। कुछ मूव करना है, मूव एंड कॉपी करना है आपको, तो मूव एंड कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि ये है, आपको मूव करना है थोड़ा यहाँ पे और कॉपी करना है इसको, तो सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए मूव कॉपी होके 2 आ गया इसमें। तो ये डायरेक्ट एडिटिंग टूल में काम आता है। इसमें भी काफ़ी चीज़ काम आते हैं, चैम्फर फिलेट हो गया, कोई पार्ट आप बनाएंगे तो ये सब डिटेल में देखिए, फिलेट से फिलेट हो जाता है कोई भी, उसमें साइड में कॉर्नर में चैम्फर चैम्फर डाल सकते हैं। पैटर्न हमें चाहिए होगा कोई भी, लीनियर पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न, तो वो सब आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये हो गया, अब हमें इसको यही पैटर्न यहाँ से चूज़ करिए, जैसे कि 2, अब डिस्टेंस यहाँ से हम चूज़ कर लेते हैं 70 mm, सेलेक्ट करते हैं तो लीनियर पैटर्न में कॉपी हो गया। ये लीनियर मतलब कि हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में होगा, लाइन सेलेक्ट करेंगे तो इसमें कॉपी हो जाएगा। तो आप सब टेंशन मत लीजिए, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सब मैं डिटेल में बताऊँगा एक एक वीडियो में, तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। ये तो मैं बस आपको एक एक शो कर रहा हूँ, ये सब के बारे में समझा रहा हूँ कुछ कि कैसे होता है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन अपर साइड का दे रहा हूँ। मार्कअप, एवेल्यूएट, इसमें मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि ये मेज़र करेंगे हम कि ये कितना लेंथ है, क्या है, 43 mm का है ये लेंथ, तो इससे हम मेज़र कर सकते हैं। प्रॉपर्टी जान सकते हैं, कुछ सेंसर, परफॉर्मेंस, एवोल्यूशन, इसमें जो जितना दिख रहा है आपको, ये सब मैं समझाऊंगा आपको आराम से, ठीक है ना। एमबीडी डायमेंशन, ये सब एडवांस में आ जाता है, तो ये सब अभी आपको ज़रूरी नहीं है। आपको क्या सिंपल जानना है, फीचर, स्केच, ठीक है। 3D 2D में बस यही 2 आपको जानना है, स्केच और फीचर्स। अगर ये दोनों आप समझ गए तो आप पूरा अच्छे से कोई भी 3D पार्ट बना सकते हैं, यही दोनों के मदद 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 से, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा वो भी नहीं है, तो बेसिक अगर जानना है तो आराम से आप कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है। बस 2 फीचर्स जानना है, और इसमें से तो मैं बता ही दिया आपको क्या है। ये हिस्ट्री देखिए, इसमें से पार्ट का हिस्ट्री कौन सा वो है सब देख सकते हैं, प्लेन कौन सा है, ठीक है। बाकी यहाँ से प्लेन, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन, ये सब आप देख सकते हैं। तो इतना कुछ खास है नहीं बेसिक में, जब मैं डिटेल में बताऊंगा आपको तभी आपको कुछ अच्छे से नॉलेज होगा। जब मैं कोई पार्ट बना के दिखाऊंगा ना आपको, तब आपको समझ में आएगा। सिंपल सा समझ लीजिए ये बेसिक क्या है। यहाँ पे नीचे देख लीजिए, यहाँ पे 3D व्यू है, अगर कुछ आप बनाए हो पार्ट तो आपको 3D में उसको देखना है चारों तरफ से अच्छे से, तो इसमें 3D व्यू से आप देख सकते हो मॉडल को, ठीक है ना। कोई भी मॉडल है आपका तो 3D व्यू से, मोशन स्टडी से आप मोशन स्टडी कर सकते हो। मोशन स्टडी भी काफ़ी वो है, लेंथी है, तो इसमें भी मैं एक वीडियो लाऊंगा पूरा अच्छे से, जो मोशन स्टडी के बारे में आपको अच्छे से समझा देगा पूरा, ठीक है ना, डिटेल में। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बस अच्छे से, और कमेंट में बताइए कि किस चीज़ के बारे में आपको जानकारी अच्छे से चाहिए, डिटेल में चाहिए, तो मैं उस चीज़ के बारे में सबका सुनूंगा और अच्छे से सब वीडियो लाऊंगा, तो दिक्कत नहीं होगी आप लोग को अच्छे से कुछ भी चीज़ की, ठीक है। आपका स्केच ये हो गया, एवोल्यूट हो गया, तो बाकी ये सब अभी अभी मैं बताऊंगा तो आप लोग को दिमाग में लोचा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा वेट करते हैं। देखिए सॉलिडवर्क विजुअलाइज है, इसमें आप, ये भी काफ़ी बड़ा एक खुद का ही एप्लीकेशन है रेंडरिंग का, ठीक है ना। फ्लो सिमुलेशन है, तो ये सब एडवांस में मैं बताऊंगा, तो सिंपल सा समझ लीजिए बस यही 2 है। स्केच करना है, फीचर में 3D पार्ट आप बना सकते हो ये दोनों में, ठीक है। बाकी प्लेन का आपको जानकारी चाहिए, फ्रंट प्लेन है, टॉप प्लेन है, और ये राइट प्लेन है, ठीक है। आपको किसी भी प्लेन पे डिज़ाइन करना है, आपको यहाँ से प्लेन चूज़ करना है, पहले डिज़ाइन करना है, ठीक है ना। ये ओरिजिन आपका दिखेगा, कोई स्केच है आपका इससे, ठीक है। तो बाकी आपका यही बेसिक है, तो आप लोग क्या करिए, मेरे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जो है सब दबा दीजिए, और जो वीडियो मैं बनाऊंगा डिटेल में हर एक पार्ट, हर एक फीचर्स का, देखिए ये फीचर्स, स्केच, सरफेस,
शीट मेटल जितना है मैं डिटेल से बनाऊंगा एक एक करके, और आप सब लोग देखिए, आप सब लोग को पूरा नॉलेज हो जाएगा सॉलिड वर्क का, ठीक है ना। और जितना मेरा पहले का वीडियो है वो सब भी आप देखोगे तो सब चीज़ अच्छे से आपको नॉलेज होगी तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं ख़त्म करता हूँ। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देना था आपको सॉलिड वर्क से। तो मुझे लगता है कि आप सबको कुछ कुछ बेसिक पर पता चल गया होगा। देखिए राइट साइड में जो ये है अपीयरेंस, इससे आप जब कोई पार्ट बना लोगे ना तो आप अपीयरेंस उसको दे सकते हो, प्लास्टिक का, मेटल का, पेंट, रबड़ फिनिश, ग्लास का, कोई भी चीज़ आपको देना हो। आप कोई मग बनाए हो तो प्लास्टिक का, या फिर कोई वास बनाए हो फ्लावर का तो ग्लास दे सकते हो, कुछ भी। तो यहाँ से अपीयरेंस उसका बॉडी किस हिसाब से होगा, कैसे लुक दिखेगा वो सब आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है ना। जो राइट हैंड साइड में जो टैब है वहाँ से। तो ये भी मैं बताऊँगा आपको बाद में जब कोई पार्ट बनेगा तब, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, एक पार्ट बनाऊँगा जो कि स्केच और फीचर को यूज करके बनाऊँगा, ठीक है ना। तो उसमें आपको सब चीज़ अच्छे से नॉलेज हो जाएगी, ये सब कमांड की क्या है ये सब पूरा अच्छे से डिटेल में, तो आपको काफ़ी नॉलेज होगा। तो यही था मेरा आज का वीडियोस, ठीक है। तो पहले, और ये एक फीचर है यहाँ पे देखिए नीचे में ना, आपको अपना वो चूज़ करना पड़ेगा जो आप यूनिट से ड्राइंग बनाओगे। जैसे कि ये MMGS लिखा है ना, मिलीमीटर, ठीक है। और बाकी यहाँ CGS भी है, IPS भी है, इंच पाउंड सेकंड का भी है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड का भी है, मीटर किलोग्राम सेकंड का भी है, मिलीमीटर ग्राम सेकंड का भी है। तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। नॉर्मली जितना भी होता है 90% वर्क जो होता है से ही होता है, मिलीमीटर हम डायमेंशन यूज़ करते हैं जिसमें भी ग्राम और सेकंड में होता है, ठीक है ना। इसीलिए MMGS सेलेक्टेड है यहाँ पे। अगर कोई आपको बहुत बड़ा पार्ट बनाना हो, कुछ बनाओ, तो आप यूज कर सकते हो इंच का भी, IPS का भी, ठीक है ना। पर स्टैंडर्ड जो होता है MMGS ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कुछ भी, ठीक है ना। और आपको डॉक्यूमेंट का यूनिट चेंज करना हो तो यहाँ से आप सब कर सकते हो, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ओके कर सकते हो, ठीक है ना। मैं बताऊँ वीडियो जब बनाऊँगा तो यहाँ पे डिटेल भी इसका भी बताऊँगा पूरा अच्छे से। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो सिंपल है, एक गेम जैसा आप चालू करेंगे तो आपका माइंड वैसे ही काम करेगा कि कोई गेम है, ठीक है ना। तो आप पूरा अच्छे से डिटेल में सब पता कर लोगे, तो टेंशन नहीं लेना है। एकदम बेसिक मैं बताया हूँ, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं बताया कि आपको एकदम दिमाग लगे उसमें। सिंपल सा पहले ओवरव्यू दिया हूँ। अब उसके बाद जो मैं अगले वीडियो से बताऊँगा ना तो उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग से, नॉलेज से काम लेना होगा। तो आपको सब दिमाग में घुस जाएगा जिस हिसाब से होगा। कोई पार्ट बना के दिखाऊंगा आपको कुछ भी चीज़, तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पहला वीडियो था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में। और बेसिक से एडवांस सॉलिड वर्क सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आई होप आप लोग का दिन अच्छा जाए और आप लोग भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन में अपना करियर बना पाओ, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।